शंकर भगवान की जय। लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। 5वां अध्याय पढ़ने जा रही हूँ मैं श्रावण महात्म का। 5वां अध्याय का नाम है कोटिलिंग महात्म एवं रविवार व्रत कथा महात्म। भगवान बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, कोटि लिंग का महत्व तथा पुण्य का विधान बताना या वर्णन करना बहुत कठिन है। जब एक लिंग महत्व की कथा का वर्णन करना असंभव है तो कोटि लिंग के महत्व को कौन वर्णन कर सकता है। यदि मनुष्य को कोटि लिंग निर्माण करने की शक्ति ना हो तो वह 1000 लिंगों का निर्माण करना चाहिए। यदि इसमें भी समर्थ ना हो तो 100 लिंग या फिर एक लिंग ही सावन मास में बनाना चाहिए। एक लिंग के बनाने से ही जीव मेरे पास निवास करता है। कामदेव के शत्रु भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। घर में यज्ञ करके उद्यापन करना चाहिए। हवन करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस व्रत को करने से असमय से में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस मास का व्रत बंधित का हरण करके संपूर्ण आपत्तियों को दूर करता है। रोग शोक संताप मिटाता है। जो प्राणी पंचामृत से सावन मास में मेरा अभिषेक करता है वह मेरे शरीर को छोड़कर कैलाश में एक कल्प तक मेरे पास निवास करता है। वह प्राणी पंचामृत पीने वाला, गो तथा धन आदि से युक्त, अत्यंत मधुरभाषी, त्रिपुरासुर हंता भगवान शंकर का प्यारा बन जाता है। जो मनुष्य सावन मास में हवन्यान भोजन करता है वह चावल आदि संपूर्ण धानों का अक्षय निधि से युक्त हो जाता है। जो मनुष्य सावन मास में पत्तल पर भोजन करता है उसे भोजन के लिए सोने के बर्तन प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य सावन मास में जमीन पर सोता है वह कैलाश पर निवास करता है। जो मनुष्य सावन मास में एक दिन में ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करता है उसे पूरे महीने तक नहाने का फल मिलता है। इस माह में जो मनुष्य जितेंद्रिय होता है वह इंद्र जैतन बल की प्राप्ति होती है। इस महीने में स्फट मणि, पोषाण, मिट्टी तथा मरम कर्त मणि से निर्मित शिवलिंग या स्वयं उत्पन्न या बनाए हुए या पिसान निर्मित अथवा पीतल या चंदन मक्खन निर्मित शिवलिंग में एक बार अर्चन करने से 100 ब्रह्मा हत्या का पाप मिट जाता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या अन्य किसी से क्षेत्र में लक्ष्य जप करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है वह सिद्धि सावन मास में केवल एक बार जप करने से मिल जा सकती है। किसी दूसरे समय में किसी किए गए नमस्कार तथा प्रतीक्षिणा से 1000 बार फल मिलता है। वह सावन महीने में एक बार नमस्कार यह भक्त छीना करने से मिल जाता है। यह सावन मास मुझे अत्यंत प्यारा है। इस महीने में वेद प्राण्य करने पर सब वेद मंत्रों को अच्छी तरह सिद्धि हो जाती है। इस महीने का एक भी दिन भी बिना किसी श्री युक्त पाठ किए ना बिताएं। जो इसका अर्थवाद मात्र कहता है वह मनुष्य नरक को प्राप्त होता है। मनुष्य की समधि चरु तिल और घी से ब्रह्मा यज्ञ करना चाहिए। धूप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से द्वारा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शंकर के रूपों को यथोचित दान कर शक्ति द्वारा कोट होम, लक्ष्य होम और युक्त हवन करना चाहिए। तिलों को आहुति मंत्रों द्वारा हवन करना चाहिए। इस के ग्रह यज्ञ का नाम दिया गया है। एक संत कुमार अमित में रविवार व्रत की कथा महात्म विधि द्वारा प्राणे का बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रतिष्ठानपुर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके नाम सुकर्मा था। वह भिक्षा मांग कर गुजारा करता था। एक दिन वह ग्रस्त के घर में भिक्षा हेतु गया। वह स्त्री रविवार का व्रत कर रही थी। उस ब्राह्मण भिक्षु को देखकर उन स्त्रियों ने अर्चना सामग्री को ढक दिया। उधर ब्राह्मण के मन में अर्चन विधि जानने की इच्छा जागृत हुई। वह बोला, हे साध्वी महिलाओं, आप सब इस व्रत की सामग्री को क्यों ढक दिया? आप दयालु हैं, कृपया करके मुझसे भी इस व्रत की विधि बताइए। मैं अपनी दारिद्र अवस्था को दुखी हूँ। यह उत्तम व्रत श्रवण करने पर मैं भी इस व्रत को करना चाहता हूँ। इस व्रत के विधान तथा फल को मुझे बताइए। स्त्री ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, यदि व्रत में उन्माद या प्रमाद अथवा विस्मरण भक्तिहीनता अतः अन्यथा करोगे तो वह व्रत निष्फल हो जाएगा। अतः इस व्रत को तुम्हें हम कैसे बता दे? ब्राह्मण बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसकी एक ऐसी बात सुनकर उस महिलाओं में से एक प्रौढ़ महिला ने ब्राह्मण को उस व्रत की विधि बता दी। उसने बताया, सावन मास के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को मौन धारण कर प्रात उठे, शीतल जल से स्नान कर पान के पत्ते पर 12 परिधि वाला मंडप लिखवाना चाहिए। उसे लाल चंदन से सूर्य नारायण को तुल्य गोलाकार लिखना चाहिए। उस मंडप में संज्ञा नाम वाली स्त्री सहित सूर्य का लाल चंदन से पूजन करना चाहिए। घुटने जोड़कर जमीन पर बैठकर सूर्य के 12 मंडलों में अलग अलग लाल चंदन से युक्त लावा और जपा पुष्प से युक्त अर्घ को श्रद्धा भक्ति से सूर्य नारायण को दे। अर्घ को रक्त छक जपा पुष्प और उपचारों द्वारा युक्त करे। नारी के बीज और खांड से युक्त सूर्य के मंत्रों को कहकर नैवेद्य दे। सूर्य को 12 मंत्रों द्वारा स्तवन करे, 12 बार नमस्कार करे, 12 बार प्रदक्षिणा करे और तथा 6 सूतों को
एक में मिलाकर उसमें 6 गंथली लगाए, उस सूत्र को सूर्य नारायण को अर्पण कर अपने गले में पहन ले। 12 प्रकार के फल का बायना ब्राह्मण को दे। कुपात्र को इस व्रत की विधि नहीं बतानी चाहिए। हे दीज, इस व्रत के करने से निर्धन धनवान हो जाता है, निसंतान पुत्रवान हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ मिट जाता है, रोगी का रोग दूर हो जाता है, प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। सावन मास के महीने 4 या 5 जितने भी रविवार पड़े उन सब रविवार को व्रत करना चाहिए। व्रत के फल की प्राप्ति हेतु ध्यापन भी करना चाहिए। इस प्रकार रविवार का व्रत करने से कार्य सिद्धि होती है। गरीब ब्राह्मण रविवार के व्रत की विधि प्राप्त कर अपने घर को लौट गया। घर आकर उसने अपने दोनों पुत्रियों को भी रविवार व्रत की कथा एवं विधि से अवगत कराया। उस समय व्रत के सुनने से और अनपन तथा दर्शन मात्र से उनकी दोनों पुत्रियां सुंदर बन गई। उस दिन से गरीब ब्राह्मण के घर लक्ष्मी जी निवास करने लगी। अब वह ब्राह्मण भगवान की कृपा से धन कुबेर बन गया। एक दिन वह राजा ब्राह्मण के घर सामने से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि ब्राह्मण के रूपवती कन्याओं पर पड़ी। उसकी सुंदरता को देखकर ठगा सा रह गया। राजा ने उन कन्याओं से विवाह करने का निश्चय कर महलों को लौट आ गया। राजा ने अपने पुरोहितों को ब्राह्मण के यहाँ उन्होंने दोनों पुत्रियों को विवाह करने के आदेश देकर भिक्षा ब्राह्मणों के राजा को प्रस्ताव स्वीकार कर अपने दोनों पुत्रियों को विवाह राजा से कर दिया। राजमहल में जाकर दोनों कन्याओं ने रविवार का व्रत किया और पुत्र पौत्र से युक्त हो गई। हे सनत कुमार, जिस व्रत को सुनने मात्र से सब आकांक्षों की पूर्ति हो जाती है उसे अनुष्ठान का फल का क्या कहना। वो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान महाराज की जय।